कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के खाने का मौका दिया जाएगा। अल्पसंख्यक अपनी पसंद खाना खा सकते हैं, क्या उनको गोकशी पे खुली छूट दी जाएगी? आज मेरा एक ही सवाल है पूरी इंडिया गठबंधन से कि अभी तक तो देते रहे आपस में डिसुम, वो कौन सा कारण है कि आज एक होने की नौबत आ गई? मुसलमानों के लिए बहुत बात करते हैं, 55-60 साल आपने राज किया, मुसलमानों के लिए क्या किया? भाजपा तो जो कहती है वो करती है, चाहे सलमान हो चाहे सलमा हो। अगर 10 लाख की जरूरत हुई, 5 लाख की जरूरत है तो वो मिला है। आज क्या किया अभी तक? देखिए अंजना जी, मोदी जी ने हार को स्वीकार कर लिया है। 370 पार होने जा रही इंडिया गठबंधन 370 पार। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मेरे को पहले ये बताओ कि राहुल गांधी कभी जीता है? नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट में आप लोग देखने वाले हैं प्रयागराज की जनता ने कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को कैसे मस्त क्लास लगाया है। दोस्तों आज की ये चुनावी डिबेट में प्रयागराज की जनता मोदी और योगी जी को जिंदाबाद की नारे के साथ इन घमंडिया की दोनों प्रवक्ता को इतनी भयंकर पेला वो देखकर बड़ी आनंद मिलेगी आपको। दोस्तों आज की ये शानदार डिबेट अंत तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कांग्रेस के 4 चरित्र एकदम क्लियर है। जो पूरे भारत में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं वो देखिए। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण को छीनने वाले कांग्रेसी, उन्होंने कांग्रेस ओबीसी के आरक्षण से 4% हटा करके मुस्लिमों को दिया। किस लिए? तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और वो ये कह रहे हैं। और भारत में अगर विकास हुआ है, प्रयागराज में विकास हुआ है, गंगा नदी यमुना नदियों में सफाई का अभियान चला है। आज दिल्ली में देखिए यमुना नदी दिल्ली में रो रही है और प्रयागराज की यमुना देख लीजिए। ये प्रयागराज ये भाजपा का काम बोलता है। जवाब सुनिए एक एक करके जवाब समझिए, पहली बात तो ये झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। जवाब दीजिए। पहली बात तो झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है कि कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण छून के माइनॉरिटीज को दिया गया है। ये मिथ भारतीय जनता पार्टी के डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट फैलाने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। हमारा विचार है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 50% की आरक्षण की सीमा तोड़ देंगे। क्या इस विचार से सहमत है? बता दे। हम तो तोड़ने के लिए तैयार है। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है कि जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत आधार पर हम इस देश के अंदर जातिगत जनगणना के आधार पर काम करने का कार्य करेंगे और जो भी गरीब लोग हैं उनको संपदा के। अगला सवाल। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के खाने का मौका दिया जाएगा। अल्पसंख्यक अपनी पसंद खाना खा सकते हैं, क्या उनको गोकशी पे खुली छूट दी जाएगी? अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं इलाहाबाद का नाम प्रयागराज का नाम बदल इलाहाबाद कर दूंगा। क्या यह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है और क्या है? दोनों से सवाल है, आप जवाब दे दीजिए इसका। देखिए अंजना जी, मैंने कहा ना, ये बात योगी आदित्यनाथ भी कह रहे बिल्कुल हैं ठीक कि भोजन की आजादी जो कहा जा रहा है, तो क्या गौकशी खुलकर करने की आजादी मांग रहे हैं? देखिए अंजना जी, बड़ा अहम सवाल है। संगीत सोम इनके विधायक मंत्री वो 2 एक्सपोर्ट कंपनियों के मीट सप्लाई के वो 2 एक्सपोर्ट के मालिक हैं। एक बात। दूसरी बात, गोवा में इनकी सरकार है और गोवा में इनकी सरकार होने के बावजूद वहां पर गौकशी बंद नहीं है। हम मांग करते हैं कि पूरे देश में गौकशी बंद हो। चूंकि गौकशी जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये कहीं न कहीं ये चलता रहेगा। चल झूठा। विश्वास करो सब मोदी पर, ये नवयुग के निर्माता है। ऐसे नेता धरती पे बस एक बार ही आता है। भारत माता की जय। मैं बात करूंगा। मैं एक छोटा सवाल जल्दी से पूछिए। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, देश की रक्षा करके आया हूँ। आज मेरा एक ही सवाल है पूरी इंडिया गठबंधन से कि अभी तक तो देते रहे आपस में डिसुम, वो कौन सा कारण है कि आज एक होने की नौबत आ गई? किससे मुकाबला आप लोग की? मुझे इसका जवाब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा सवाल प्रयागराज की तरफ से सभी विपक्षी दलों से है कि जैसा कि ये विषय है राज तिलक की करो तैयारी, तो आपका राजा कौन बनेगा? पता नहीं। आप आपस में ही अपने चीजों को सुलझा नहीं पा रहे हैं। राजा मतलब कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उनका सवाल था। देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री तय हो चुका है। नहीं इंडिया गठबंधन से बनने जा रहा है क्योंकि ये नौजवानों ने तय कर दिया है कि इन्हीं नौजवानों ने, किसानों ने सरकार बनाई थी और यही सरकार गिराने जा रहे हैं। मेरा सवाल उनसे है, इनसे कांग्रेस के नेताजी से। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कराएंगे, पहले अपनी जनगणना करा के भारत में दिखाएं, तब
आप बताएंगे कि जातिगत जनगणना क्या होती है। इंडिया गठबंधन से कि 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो क्या राहुल जी, अखिलेश जी, मायावती जी, क्या ये लोग हिंदू हैं कि नहीं? ये लोग राम मंदिर का दर्शन करने भी नहीं गए। देखिए, कह रहे राम मंदिर बना, आपके नेता दर्शन भी क्यों नहीं करने जा रहे? बीजेपी से नाराजगी हो सकती है भगवान से। आपको शायद पता होगा अंजना जी, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी अयोध्या के, हमारी विपक्ष की नेता आदरणीय आराधना मिश्रा मोना जी गई राम मंदिर के दर्शन करके आई। ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी क्या कौन दर्शन करने जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये तो श्रद्धा का मामला है ना। मसला क्या है अंजना जी, किस तरीके से जनता के मूल जो प्रश्न है उनसे छुपा जा सके। आज जनता का मूल प्रश्न क्या है? रोजगार। आज जनता का मूल प्रश्न क्या है? किसानों का मूल प्रश्न क्या है? एमएसपी। किसानों का मूल प्रश्न क्या है? उनकी आय दुगनी होना। महिलाओं के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार हुआ कौन भूल सकता है? जिस तरीके से महिला खिलाड़ियों के साथ इसी जंतर मंतर में पुलिस ने जिनको बूटों से रोका कौन भूल सकता है? अंजना जी एक बात मैं और कहना अंजना जी एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जो उन्होंने कहा कि वोट परसेंटेज जो गिर रहा है, मैम शिक्षा, रोजगार और महंगाई बात करेंगे मैम। मैम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 400 गुना फीस वृद्धि कर दी जाती है मैम। नौकरी देने का मैम गरीब छात्रों को जिस तरीके से मैम परेशान किया जा रहा है मैम, 400 गुना फीस बढ़ाकर सेनाओं में मैम 4 साल की भर्ती की जा रही है। और जो उसके बाद रिटायर होने के बाद सेना में क्या करेंगे लोग, कहाँ जाएंगे मैम बताइए? 2 करोड़ नौकरी का वादा कर 2014 को जवाब दीजिए। बात घूम फिर कर देश भर में रोजगार के मुद्दे पर आती है और राकेश जी वहां पर जनता सोचती है कि सिर्फ अपने से ही लोग, मैं इसके बाद आ रही हूँ, सिर्फ अपने से ही आप अपनी रोजगार पैदा कीजिए, लोन लीजिए, अपना काम कीजिए, उससे लोग संतुष्ट नहीं है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार के साधन बनाना सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी है। देखिए, हम इस जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे हैं। आज पूरे देश भर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इतनी सारी सड़कें बन रही हैं, इतने सारे पुल बन रहे हैं, इतने सारे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटी बन रही है। इन सब में श्रम लग रहा है, इन श्रम में लोगों को रोजगार मिल रहा है। और रोजगार न मिल रहा होता तो देश की इकोनॉमी आज 11वीं इकोनॉमी से निकल करके 5वीं इकोनॉमी तक न बनी होती। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम पूरी दुनिया में आज दूसरे नंबर पर आ गए हैं। आज मोबाइल निर्माण के मामले में हम दुनिया में पहले नंबर पर आ गए हैं। हम विदेशों से पहले मोबाइल आयात करते थे, अब मोबाइल निर्यात करने का काम कर रहे हैं। इन सबसे रोजगार का सृजन हुआ है, लेकिन कुछ लोग केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। और रोजगार अखिलेश यादव का दूर नहीं होने वाला है। रोजगार बेरोजगारी राहुल गांधी की दूर नहीं होने वाली है। अखिलेश और राहुल गांधी अभी भी बेरोजगार ही रहेंगे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बीजेपी पर आप हमलावर है रोजगार के मुद्दे पर, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास रोजगार सृजन के क्या रोड मैप है? वो रोड मैप बताइए। कहां से आप नौकरियां जनता को देंगे, वो रोड मैप बताइए। अंजना जी स्पष्ट है कि हम आगनवीर, अंजना जी आगनवीर की जो ये भर्ती कर रहे हैं 4 साल की, इसको खत्म करेंगे। पहला काम जो इनकी प्लानिंग है, पुलिस को भी 4 साल की नौकरी देने जा रहे हैं, पुलिस की इनकी प्लानिंग है, उसे भी लगातार ये खत्म करेंगे, यानी ऐसा होने नहीं देंगे। दूसरी बात, और जो तमाम वैकेंसीज हैं पूरे देश में, लाखों नौकरियां हैं, लेकिन ये उसको ओपन नहीं कर रहे हैं। उसको खोलेंगे, लाखों नौकरियां हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं खोलते क्योंकि इनका मकसद है नौकरी नहीं देना। ये हमेशा चाहते हैं कि नौजवानों को इसी तरह प्रताड़ित करते रहे, बेरोजगारी बढ़ती रहे, महंगाई बढ़ती रहे, क्योंकि अगर ये नौकरी दे देंगे तो इनकी जो सोच है वो सोच कहीं ना कहीं खराब हो जाए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हमारा सवाल कांग्रेस से है। मुसलमानों के लिए बहुत आप बात करते हैं। एक सेकंड प्लीज, सवाल होने दीजिए प्लीज। मुसलमानों के लिए बहुत बात करते हैं। 55-60 साल आपने राज किया, मुसलमानों के लिए क्या किया? भाजपा तो जो कहती वो करती है, चाहे सलमान हो चाहे सलमा हो। अगर 10 लाख की जरूरत हुई, 5 लाख की जरूरत है तो वो मिला है। आपने क्या किया अभी तक? आप अपनी बातें बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म और जात की बात करती नहीं है। ना तो वो हिंदू की बात करती है, ना मुसलमान की बात करती है। कैसा लगा मेरा मजाक? कांग्रेस पार्टी अगर बात करती तो न्याय की बात करती है। अगर आप हमारा न्याय पत्र देखेंगे, और हम अगर बात कर रहे हैं कि 30 लाख वैकेंसी जो सरकारी विभागों में खाली है वो हम भरेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें हिंदू भी आएगा, उसमें मुसलमान भी आएगा, उसमें सिख भी आएगा, उसमें ईसाई भी आएंगे। जब हम बात करते हैं कि महिलाओं को 8500 रुपए हर महीने देंगे, 1 लाख रुपए सालाना देंगे, तो उसमें हिंदू को भी मिलेगा, मुसलमान को भी मिलेगा, सिख को भी मिलेगा, ईसाई को भी मिलेगा। जब हम बात करते हैं कि हम राइट टू अप्रेंटिसशिप देंगे, यानी 1 लाख रुपए जो टेक्निकल छात्र होंगे उनको 1 लाख रुपए सालाना देंगे, तो उसमें हिंदू भी होगा,
होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा, तो कांग्रेस पार्टी सबकी बात करती है। एक हिंट दे देते कि आप लोगों की कितनी सीटें आ रही हैं, आपसे शुरू करती हूँ। कितने सीटें आपकी आ रही हैं गठबंधन की, बताइए। देखिए अंजना जी, मैं यहाँ पे सीटों का प्रेडिक्शन तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2009 की स्थिति एक बार फिर से बहाल होने जा रही है। जिस तरीके से करारी हार भारतीय जनता पार्टी को होने जा रही है, 2024 में 4 जून को इस सरकार, मोदी सरकार से छुटकारा पा लेगी देश की जनता में। देखिए अंजना जी, मोदी जी ने हार को स्वीकार कर लिया है। 370 पार जा होने जा रही इंडिया गठबंधन 370 पार। क्या बोलने आए हो, क्या बोलने आए हो? कब मेरे को पहले ये बताओ कि राहुल गांधी कभी जीता है? गजब बेइज्जती है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।